आप अक्सर अखबारों में दिल्ली नगर निगम की खबरें पढ़ते होंगे। निगम पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर घमासान चलती रहती है। पर क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के अनधिकृत इलाके नर्क से कम नहीं हैं। पूरी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों का एक जैसा हाल है। सरकार बदली लेकिन दिल्ली की गंदगी बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। कि राजनीति में सबको इंटरेस्ट है लेकिन लोगों की समस्याओं में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, ये एक गली है जिससे लोग निकलते हैं, इस गंदी गली से लोग निकलते हैं, ये हाल है, ये गंदगी है, ये हाल है। और ये पूरे संगम बिहार का पूरा इसी तरह से गंदगी का पटा हुआ इलाका है। ये काफ़ी डरावना है। कितनी ट्विटर पे डिस्कशंस होते हैं, मीडिया में कितनी बातें होती हैं, पर मैं आपको बता दूं कि पूरे संगम बिहार को आज मैंने दौरा करके देखा है और जो चीज़ हमें मालूम पड़ी वो ये कि गंदगी हद से ज़्यादा है और काफ़ी डरावनी स्थिति है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप साइड में रोड देखें, ये इसी तरह से है। एक तो रोड काफ़ी टूटी हुई है, रोड काफ़ी टूटी हुई है और ख़राब है और साथ में गंदगी से पटी हुई है। ये पूरा हाल यहाँ का ये देखिए, ये पूरा हाल आपको ये इसी तरह का है। ये गली से लोग निकल रहे हैं, इसी गली के कोने में यही गंदगी का पठान जगह है। जरा यहाँ स्थानीय हमारे यहाँ यही अपनी एक शॉपकीपर है, उनसे बातचीत करेंगे कि ये गंदगी इतनी क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह है। स्थानीय नेताओं से कई दफे इसकी कंप्लेंट डाली गई, क्या पे कूड़ा हटवा दो। मतलब हालांकि कल भी मैंने ये इलाका बताइए थोड़ा स्पेसिफिकली कौन सा है? ये गली नंबर 6 कुमार स्ट्रीट के सामने और ये संगम बिहार का इलाका है। अच्छा। यहाँ से फिलहाल बीजेपी के विधायक 306 दिल्ली में जो कम वोट से जो जीते विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, अभी चंदन कुमार चौधरी जी। मुझे ये बताइए, सफाई क्यों नहीं हुई? आपने पूछा नहीं कि ये सब गंदगी क्यों है? रोज पूछ रहे हैं, मतलब किसी काम की मना है नहीं और कोई काम होना नहीं है। फिलहाल ये कंडीशन है। आप अभी फोन कर लो कि यहाँ बहुत कूड़ा पड़ा, आप उठवा दो। हाँ हो जाएगा, बट वो काम होना कोई नहीं है। हाँ ये तो यहाँ कम है। आगे अभी कल ये थी बकरीद, तो एक भैंसे का सर पड़ा, उसके लिए हमने एमसीडी में 100 दफे कॉल किया, वो भैंसे का सर अभी तक नहीं उठा है। ये हाल है इनके। सफाई नहीं होती, सफाई हो ही नहीं रही है, कोई सुनवाई नहीं होती। जब से बीजेपी चुनाव जीती है उस टाइम से ये बहुत दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कूड़ा उठ नहीं रहा है। बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कूड़ा उठ नहीं रहा है। आप इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं घूमने जाता हूँ तो देखता हूँ भैया पहले साफ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुकुल। तो ये तो ऐसे ही गंदा पड़ा ऐसे गंदा पड़ा रहता है। संगम बिहार की गंदगी पे क्या बोलेंगे? संगम बिहार की गंदगी सफाई होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री सचिव सफाई हो नहीं रही है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने संगम बिहार, गोविंदपुरी, ओखला और सीलमपुर का दौरा किया और एक बात समान पाई कि हर जगह बेपनाह गंदगी थी। गलियां, नाले और सड़कें गंदगी से अटी पड़ी थी। लोग दुखी हैं कि उनकी कोई नहीं सुनवाई करता। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जीत हार के खेल में बिजी रहती हैं। गांधीनगर विधानसभा में आता है जी, तो यहाँ कभी साफ सफाई नहीं होती? आप देखिए ना, साफ सफाई है। आप खुद देख लीजिए क्या साफ सफाई होती है यहाँ पर। आप खुद देखिए यहाँ पर क्या साफ सफाई होती है। दोस्तों, मैं इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ। ये ओल्ड सीलमपुर गांव का इलाका है। इसके एक साइड कृष्णानगर विधानसभा है, एक साइड आपकी गांधीनगर विधानसभा है। तो अलग अलग विधानसभाएं हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि अभी भी काम होना बाकी है। बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देखिए इस इलाके को, देखिए इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो अभी भी गंदगी का अंबार है। इसकी साफ सफाई कराने की बड़ी ज़रूरत है। देखिए ये थोड़ा सा लोअर एरिया में आता है और यहाँ पर गंदगी जब भी आप देखेंगे तो नाला डराता है, बहुत डराता है। इस गंदगी को देखिए, चारों तरफ से गंदगी पसरी हुई है एकदम। ये इस तरह से देखिए आप, अगर आप देखेंगे इस नाले को तो ये इसी तरह से सारी गंदगी यहाँ पर आती है और ये पूरे एरिया की यही कहानी है। और ये जो बड़े बड़े दावे हमारे किए जाते हैं और बताए जाते हैं ट्विटर पे और इधर और प्रेस रिलीज में और खबरों में कई बार आते हैं, ये मुँह चिढ़ाता है, ये डरावना है। ये एरिया कृष्णानगर विधानसभा में आता है और अगर इस एरिया को आप ध्यान से देखें तो इस सीलमपुर गांव से बिल्कुल सटा हुआ है और ये नाला यहाँ से टर्न करता है। तो यहाँ से जब ये टर्न करता है, गंदगी नहीं हटी, उस तरह से काम नहीं हो पाया जिस तरह से काम होना चाहिए। एट द लास्ट आवर जब लगा के साफ सफाई के बिना काम नहीं चलेगा तो लास्ट आवर में ये आपको यहाँ पर मशीनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब पहले होना चाहिए था। बारिश का मौसम है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और अब हमें ये मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें दहाड़ती हुई नज़र आती हैं और ये थोड़ा सा चिंता पैदा करता है। ये इलाका अभी भी साफ़ सफाई मांगता है, उतना बेहतर साफ़ सफाई नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। इस इलाके में ये बड़ी समस्या है और अभी तक बनी हुई है। मैं आपको ये और बता दूं
कि ये कोई पहले कोई बदलाव नहीं आया था। जनवरी फरवरी के महीने में भी यही हाल था, ख़राब था, और वही हाल अब भी है। बस लास्ट आवर्स में थोड़ी साफ़ सफाई की कोशिशें हुई, लेकिन लगता है हाफ हार्टेड है। आप इस गंदगी को जो चारों तरफ, अगर मैं रेलिंग के साइड आपको दिखाऊं तो इस गंदगी को अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे ये थोड़ा डरावना सा दिखाई देगा। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, जिसे साफ़ कराने की ज़रूरत है। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त हम एक ख़ास इलाके में खड़े हुए हैं, और ये इलाका है पुराना सीलमपुर। पुराना सीलमपुर बेसिकली इसका एक बड़ा हिस्सा गांधीनगर विधानसभा में आता है। इसके विधायक जो हैं वो आपका अरविंदर सिंह लवली हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं। अब इस इलाके को एक बार देखते हैं। यहाँ एक खास नाला है जो आपका जाफराबाद से इधर की तरफ आया है, इसे कांति नगर का नाला कहते हैं। देखते हैं यहाँ साफ़ सफाई का क्या हाल है। जो दावे किए गए हैं वो यहाँ पर किस तरह से नज़र आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ जल्दबाजी में काम हुआ है, साफ सफाई की कोशिश की गई है, लेकिन साइड आपकी पूरी भरी हुई है, पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई है। इसको उठाने के लिए अभी कोई नहीं आया है, तो हाल थोड़ा सा ख़राब है और सफाई उतनी बेहतर नज़र नहीं आती जितने के दावे किए जा रहे हैं। दावे सिर्फ ट्विटर पर नज़र आते हैं, ट्विटर पर बड़े लंबे लंबे दावे नज़र आते हैं और बड़ी रिपोर्टों में दावे नज़र आते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा बैक साइड पर ज़रा दिखाएं कि अब पता नहीं है किस तरह की सफाई की गई है। अगर इसे बैक साइड से देखिए ज़रा, तो ये बड़ा बड़ा मतलब डरावना सा सीन है। ये मेन रोड है, अगर मैं आपको साथी से कहूँगा थोड़ा सा घुमाए, ये मेन रोड है और इस मेन रोड से ठीक थोड़ा सा घुमाएंगे इधर की तरफ तो आप देखेंगे जब ये नाला कांति नगर का नाला जाता है तो इसके अंदर गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। बदलाव की बातें बड़ी बड़ी हैं, लंबे चौड़े डिस्कशंस हैं, लेकिन गंदगी उससे ज़्यादा है। ये एरिया मैं आपको इसलिए भी ख़ासतौर से बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं है। फरवरी 2025 में इलेक्शंस का जब कैंपेन चल रहा था, उसके शुरुआती दिन में जनवरी फरवरी में मैंने इस इलाके का दौरा किया था और देखा था, तो गंदगी लगभग इसी तरह से थी। गंदगी में कोई बदलाव नहीं है, इवन मुझे लगता है कि गंदगी थोड़ा बढ़ी गई है। आप देखिए इस साइड पर पूरा गंदगी से पटे पड़े हैं, ये गंदगी निकाली गई है, डीसिल्टिंग की गई है और डीसिल्टिंग भी आधे अधूरे तरीके से की गई है। गंदगी दिखती है साइड में, पूरा ये गंदगी से पटा हुआ है, कोई खास चेंज नज़र नहीं आता। एक बार बातचीत करते हैं, क्या नाम होगा आपका? हीरोइन नाम। तो ये बताओ कि ये पूरा गंदगी से पटा हुआ है, अभी भी उठा नहीं यहाँ पे? नहीं, ये कब निकाला था ये गंदगी? ये तो भैया हो गए आज 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए, लेकिन गंदगी नहीं हटाया। तो बारिश होती होगी तो बड़ी दिक्कत होती होगी। होती है भैया। अच्छा, कोई गाड़ी कोई कुछ आया नहीं यहाँ हटाने के लिए?